हाँ, नमस्कार साथियों। कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। वेरी गुड। बिल्कुल ऐसे ही आप तो एक ज्योतिर्पुंज हो। बिल्कुल अपनी ज्योति को फैला दो ब्रह्मांड में। तो मैं जीपी आपका आपके स्वागत करता हूं आपके ही चैनल में, है ना। बिल्कुल आप तो मोतियों से भी महंगे हो। बाकी लोग इधर उधर की गप्पे लड़ा रहे हो, आप पढ़ रहे हो। बिल्कुल आप धन्यवाद के पात्र हो और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मेरे को मोटिवेट कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल। तो अपन सीधा आते हैं टू द पॉइंट। आज अपना क्या है, अपने को क्या करना है, समीकरण युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन दोनों विधि से सॉल्व करना है। देखो अपन ने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको पहले अप्लाई किया है, तो आज सब्स्टिट्यूशन मेथड प्लस एलिमिनेशन मेथड दोनों को अप्लाई करना है। बिल्कुल, और एकदम सटीक तरीके से सीखेंगे। चलो आ जाओ पॉइंट। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापना विधि और विलोपन विधि, दोनों विधियों से सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही इजी है, मजा आएगा आपको। और एग्जाम में 100% इस चैप्टर जो अपना है ये एक्सरसाइज 3.3 और आज अपना 13 चैप्टर है क्लास 10th का। इसमें से डेफिनेटली लिख के ले लो, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, अपन इतनी बुक पढ़ रहे हैं और कोई पता नहीं लगे, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा इस मेथड से। भले विलोपन मेथड हो, भले प्रतिस्थापन मेथड, आना है डेफिनेटली। बिल्कुल ये दो अपने क्या है, इक्वेशन पेयर है। तो अब पहले अपन करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड एक बार हिंदी में भी लिख लेता हूं, फिर अपना अपना समझ लेना, है ना। एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन। विलोपन विधि कैसे होता है, क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। प्रतिस्थापना विधि से भी ज्यादा इजी है ये। क्या करना है, ये देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये इक्वेशन 1 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 ये इक्वेशन सेकंड। अब इसमें क्या करना, दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ पर सिर्फ x है, तो अपन 2 को मैं अगर इसे मल्टीप्लाई करो तो ये 2x हो जाएगा ये भी। बिल्कुल, इसमें या तो आप इसको इक्वल करो या इसको करो। अगर मैं y को करना पड़ता तो यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन मैं तो छोटे लेंगे ना, बड़ी से पंगा नहीं, हमेशा छोटे छोटे। अब देखो ये 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं यहां लिख लूं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। पूरे इक्वेशन को करना है, एक को नहीं। जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरे इक्वेशन से होगा, डिवाइड होगा तो पूरे इक्वेशन से होगा। देखो तो ये हो गया अपना 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो गया। देखो 2 को सबसे मल्टीप्लाई करना है। अब इसको क्या करना है, अब मैं यहां लिख लूंगा, ये इक्वेशन आ गई अपने, इसको 1 ही लिख ले। बिल्कुल, अब मैं लिख लेता हूं इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है, इसमें से इसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 लिख दिया अपन ने, इसको घटाना है। अब इसके नीचे ये लिख दो, देखो वेरिएबल के नीचे वेरिएबल आएगा माइनस 3y इक्वल टू 4। जब अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाले साइन अपोजिट होते हैं, ऊपर वाले के ऐसे रहेंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, प्लस वाला माइनस का। तो अभी ये ऊपर वाले साइन नहीं देखना, नीचे वाले देखने। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया, अब ये प्लस का ये प्लस का ये हो गया 5y। कितना हो गया 5y, और ये 10 में से 4 गया तो 6, तो y की वैल्यू आ गई 6/5। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें नहीं रखना है, भले इसमें रखो या इसमें रखो। तो मैं इसमें रख लेता हूं या उसमें किसी में भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। देखो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मैं सेकंड में रख लेता हूं, थोड़ा सा टफ होना चाहिए।
है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ये 2x फिर क्या है -3, y की जगह मैंने क्या लिख दिया 6/5 और ये अपना हो गया आगे 4। ठीक है, अभी ये डिवाइड नहीं है ना, हाँ, इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 10x -18 इक्वल टू 20, तो 10x इक्वल टू आ गया अपना 20/18। ठीक है, तो माइनस, अरे अपॉन में कैसे आएगा, माइनस में आएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 18। तो इसको मैं थोड़ा इधर लेके आता हूं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा ना ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो कोई बात नहीं, ये यहां लिख लेता हूं, ये अपना हो गया। अब देखो क्या है, ये मैं यहां ले आता हूं थोड़ा, 2x -6 3 18/5 इजिकल टू 4। जब ये नीचे है तो इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 को हटा दो, तो ये हो गया 10x -18 इक्वल टू 20। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसके नीचे तो ये बैठा ही है। अभी क्या करना है, 10x इजिकल टू, देखो 20 से 18 इधर गए तो 38 हो गया, तो x इजिकल टू हो गया 38/10। इसको सॉल्व कर दो, 2 का भाग जाएगा दोनों में, तो ये आ गया 19/5। तो ये तो आ गई अपने x की वैल्यू और ये आ गई अपने y की वैल्यू। ये बस यही अपने को फाइंड आउट करना था। तो एलिमिनेशन मेथड से अपने इसको निकाल दिया कि x और y की वैल्यू क्या है। अभी किसकी निकालेंगे, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे, बिल्कुल। अब अपना ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और यहां लिख लेता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में अपन क्या करते हैं, ये इक्वेशन, अगर इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूं और इक्वेशन सेकंड मान लूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अपन ने किया है, क्या किया है, x इक्वल टू ये 5 था और ये अगर y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशन 3। अभी इस x की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में रख दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो ये 2 है और ये हो गया 5 - y - 3y इक्वल टू 4। तो 5 2 जा क्या हो गया बेटा 10 और 2 को कर दिया तो 2y - 3y इक्वल टू 4। अब देखो 3y ये तो हो गया -5y इक्वल टू 4, इधर है 10 इधर गया तो माइनस का 6 रह गया, 10 में से 4 गया तो माइनस का 6, माइनस से माइनस कट, तो y इक्वल टू आ गया 6/5। देखो इधर भी y इक्वल टू 6/5, इधर भी y 6/5। अब इस y की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी में रख दो, तो यहां लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वाला छोटा है ना, तो x का तो x आ गया, x प्लस y की जगह आ जाएगा 6/5 इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो इसके नीचे 5 बैठा है तो अपन 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 6 इक्वल टू 5 को इससे करेंगे तो 25। तो x इक्वल टू क्या हो गया, देखो 25 में से 6 गए तो 19 और ये 5 इसके नीचे आ जाएगा। अब देख लो दोनों कंडीशन में x, देखो इधर y तो ये y सेम है, इधर ये x इधर x, तो मेथड से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपना था फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है बिल्कुल। अभी अपन करते हैं अपना सेकंड वाला, कौन सा करते हैं, यस सेकंड वाला, या फर्स्ट वाला आप स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ वेरी गुड, यहीं पे करते हैं, इधर ही करते हैं। ये लो इसको भी मिटा देते हैं, अपने को पता चल गया कि भाई दोनों मेथड से करना है, तो अपन कर लेंगे दोनों मेथड से। ठीक है बिल्कुल। अब देखो ये है, इसमें पहले अपन कौन से मेथड से करेंगे, बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड। भाई अरे क्यों नहीं चल रही है, तू भी धोखा दे रही है सुबह सुबह। ये लो बाय एलिमिनेशन मेथड,
एलिमिनेशन मेथड से करते हैं क्या? ये इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट 1 मान लूं और इसको इक्वेशन 2 मान लूं। अब देखो इसमें ये 2y है, इसमें 4y है, इधर 2x है, इसमें 3x है, तो इसमें तो डबल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहां पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 4y हो जाएगा। देखो ये 4y है, इसको इक्वल करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4y हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 2, पूरा इक्वेशन को करना है। हेंस तो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। आ गया ना बेटा? बिल्कुल आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में थर्ड दे दूं। अब लिख दो इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन थर्ड। ठीक है, सेकेंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम तो यहां लिख लेंगे समीकरण 2 को 3 में से घटाने पर, यस बिल्कुल मेरे हिंदी वाले शेरों, बिल्कुल मैं समझ गया, आप बिल्कुल लिख लोगे अपने आप ही, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। मैथमेटिक्स में इंग्लिश क्या और हिंदी क्या कुछ नहीं है, दोनों अपने को आनी चाहिए और आपको आती है, गुड। अब देखो मैंने क्या किया, ये 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये समझ में आ गया ना कैसे होता है? पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया भाई 2 से पूरे को। अब इसके नीचे आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब देखो एक प्लस एक माइनस, तो इसको ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने की कहां जरूरत है, ये तो वैसे ही कट रहे, तो अपन सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये हो गया 7x और ये हो गया अपना 14, तो x इजिकल टू आ गया 2। भाई 14 में 7 का भाग दिया, 2 भाग गया। अभी इस x की वैल्यू आप रख दो, किस में रख दो? यहां लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सा छोटा है अपना? सेकंड वाला, तो सेकंड में डाल दो। 2x तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, 2 टू जा 4, ये माइनस का 2y, इधर 4 है इधर 2 है, तो यह माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल टू आ गया 1। तो देखो x की वैल्यू आ गई 2, y की आ गई 1। इजी है, बिल्कुल वेरी गुड। अब ये जो दूसरा मेथड है वो क्या कर लेता हूं मैं, वो था एलिमिनेशन, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापना विधि है ना, ये प्रतिस्थापना विधि है। तो इसमें इक्वेशन अपना वो है, तो यहां लिख लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन, मैं 2 से करता हूं क्योंकि वो छोटा है ना थोड़ा, कोई बात नहीं, 1 का कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 क्या है? इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। इसमें हम लोग को x की वैल्यू निकालनी, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? ये 10 है, ये 4 उधर गया तो माइनस का 4y और अपॉन में आ गया 3, बिल्कुल 3 आ गया। देखो इसको ट्रांसपोज किया तो प्लस का था, इधर गया तो माइनस का हो गया, और 3 इधर मल्टीप्लाई में तो नीचे किस में आ जाएगा? डिवाइड में। ये इक्वेशन थर्ड, तो अपन लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। वो आपकी इच्छा है, पुटिंग लिखो या सब्स्टिट्यूट लिखो, तो मैं लिख सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड कौन सा है वो देखो, तो 2 का 2, x की जगह आ जाएगा 10 माइनस 4y अपॉन में 3, फिर आ गया माइनस 2y इक्वल टू 2। यही है सेकंड इक्वेशन, बिल्कुल। तो अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 20 माइनस 8y अपॉन 3। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, जब 3 a के नीचे और इन दोनों के नीचे नहीं है और 3 को हटाना है, तो हटाने का सुंदर तरीका क्या है? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो यह मैं देखो ये माइनस का माइनस, 3 टू जा 6y और 3 टू जा 6 हो गया ना। ऐसे ही हटाना है, एग्जाम में भी आपको ऐसे हटाना है, ठीक है। अब देखो ये कितने हो गए, 8 और 6 14, ये हो गया 14y इक्वल टू ये हो गया 26, क्या हो गया 20,
6 देखो 10 माइनस 4y 10 माइनस 4y अपॉन 3, ये x की वैल्यू आ गई। 10 माइनस 4y अपॉन 3 2 और x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये 28 हो गया। 2 4 जा 8 बिल्कुल, अपॉन में आ गया 3, ये माइनस 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 बिल्कुल सही है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है अपने -1 8 और ये 6 14। एक सेकंड देखते हैं इसको, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। तो देखो यहां पर आपने क्या किया, ये 20 प्लस का है, इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस का नहीं होगा। तो 20 में से 6 गए तो 14, मैंने बोला ना कहीं कहीं गड़बड़ है। अब देखो ये 14 किसका है, प्लस का है माइनस का है, ये इधर माइनस का, ये देखो ये इधर आएगा तो माइनस का आएगा, तो माइनस से माइनस कट हो गया, तो y इजिकल टू हो गया 1, y इजिकल टू हो गया 1, क्योंकि 14 का 14 भाग दिया, एक बार गया। अभी इस y की वैल्यू आप किसी में भी रखो, इस y की वैल्यू भले आप इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो। तो मैं लिख लेता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में रख दे, छोटा है, तो ये हो गया 2x माइनस 2 और y की वैल्यू है 1 इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू, देखो ये माइनस का 2 इधर गया तो प्लस, तो ये हो गया 4, 2 तो था ही, और ये माइनस इधर गया तो प्लस हो गया, तो ये हो गया 2 प्लस 2। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 में 2 का भाग गया 2 बार, देखो तो जो हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। देखो दोनों में यही आया ना, इधर भी लिख लो भले लिखना है तो, हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो कोई सा भी मेथड करो जो आपको इजी लगे, उसी मेथड को अडॉप्ट करो, कोई जरूरी नहीं है अगर एग्जाम में हाँ लेकिन दे रखा है तो उसी मेथड को यूज करना है। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, क्वेश्चन नंबर 2। अभी 2 और क्वेश्चन रहे, उसको फटाक से करते हैं, इसका एक क्लिक ले लो, वेरी गुड। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना, एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ना, और ऐसा क्वेश्चन अभी बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके कंपटीशन में कैसे आते हैं, वो भी सॉल्व करेंगे। पहले थोड़ा बेसिक कर लेते हैं, जब अपना एक बार पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी उसके बाद एडवांस करवाऊंगा। ये देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्या है, 3x माइनस है। भाई साइन का बड़ा ध्यान रखना आप लोग, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसको दे दिया इक्वेशन 1, इसको दे दिया इक्वेशन 2। अब देखो अगर मैं 5 और ये तो थोड़ा मामला गड़बड़ है, लेकिन इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां 9 है, ये 9 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं यहां लिख लूं मल्टीप्लाई 3 टू इक्वेशन 1। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो ये हो गया 9x माइनस 9, फिर ये हो गया 15, y इक्वल टू, इसको भी करना है 12, 3 किया तो ये हो गया 9, ये हो गया 15, ये हो गया 12, ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। अभी क्या करना है, अब देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो घटाना पड़ेगा, प्लस का है तो घटाना पड़ेगा। तो यहां लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, और ये हो गया 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब देखो अपन ने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट है ना, अपना सब्ट्रैक्ट है तो साइन नीचे वाले उल्टे हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है, बिल्कुल ये ध्यान रखना है। सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना है, एडिशन में चेंज नहीं होता। अब ये कट गया,
ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 13y और ये हो गया कितना 7 और 9, अरे 9 कहां हो गया, ये माइनस है 5, देखो इधर माइनस का ही रहेगा, बिल्कुल माइनस का रहेगा, माइनस, और इधर तो y की वैल्यू आ गई -5/13, क्या आ गई -5/13, बिल्कुल आ गई। अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, इसमें करो या यही छोटा इसी में कर देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन से में, यस फर्स्ट में, तो ये बेटा हो गया अपना 3x - 5 और y की वैल्यू क्या है -5/13 = 4, तो ये क्या हो गया 3x माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 5 5 जा 25/13 = 4। मैंने बोला अगर a के नीचे बैठा है तो इसको इन दोनों से क्या कर दो, डिवाइड, अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल यस, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 जा 39 प्लस 25 = 52, तो x = आ जाएगा, देखो एक बार मैं थोड़ा एक इक्वेशन और लिख लेता हूं, 52 - 25, तो x = देखो इसमें से गया तो 7 और ये हो गया 27 और ये इसके नीचे आ गया 39, क्या ये किसी से कट रहे हैं क्या, शायद 3 से कट रहे हैं, तो ये आ गया 9/13, तो x की वैल्यू आ गई 9/13 और y की वैल्यू है -5/13, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट, एकदम सही है। अब ये तो था आपका कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड, कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड, ये यहां लिखना है भाई, एलिमिनेशन, विलोपन, जिसको आप बोलते हैं विलोपन, और अभी जो अपना सेकंड मेथड है वो कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूशन बाय, यस दोनों मेथड से करना है ना, इसलिए एक क्वेश्चन को 2 बार करना पड़ रहा है, ये तो फायदा है, आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो ये इक्वेशन ये है और ये, अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 कर देता हूं, 1 क्या है कि 3x - 5y = 4 है। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 4 का तो 4 है, 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का y और इसके नीचे 3 बैठा तो आ जाएगा 3, ये इक्वेशन हो गया थर्ड, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब इसकी वैल्यू आप इसमें रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो ये देखो 9 का तो 9, x की जगह क्या रख दो 4 + 5y/3 फिर -2y = 7। अब देखो 3 से इसको काट दो, मैं 3 × 1 = 3, 3 3 जा 9, अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 प्लस 3 को 5 से किया तो 15y -2y = 7। अब देख लो ये 15 में से 2 गया तो 13y = इधर 7 है, इधर ये गया तो माइनस, तो y = हो गया -5/13, ये तो हो गई अपना y की वैल्यू, और दूसरी है अब इस y की वैल्यू, अब आप इन दोनों में से किसी में भी रख सकते हो, तो मैं लिख लेता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस y इन इक्वेशन, अरे क्या देख रहे हो उधर उधर, इधर देखो, हल्की सी मिस्टेक और निशाना चूक गया, देखो कौन से इक्वेशन में रखनी है, इन इक्वेशन 1, बिल्कुल 1 कौन सा है 3x - 5 और y की वैल्यू ये है -5/13 और = 7। अब देखो ये तो सेम आ गया, ये और ये क्या हो गया सेम, तो मैं लिख लेता हूं 3x = प्लस ये 5 5 जा 25/13 = 4, मैंने बोला था इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया 39x + 25 = 52, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 27/39
और इसको कट कर दो, ये आ जाएगा 9/13। तो हैंस x इज इक्वल टू आ गया 9/13 एंड y इक्वल टू आ गया -5/13। यही तो निकालना था, यही तो अपने को फाइंड आउट करना था। तो देखो दोनों में -5, तो ये भी आ गया -5/13, ये 9/13, ये आ गया 9/13। तो आंसर सेम आएगा। तो अभी है आज का लास्ट क्वेश्चन। अरे वैसे क्यों ले रहे हो भाई, हैं? ये देखो सब में खुजली कर रहा है। अरे नहीं भाई, खुजली अगले वाले के होनी चाहिए, अपने नहीं, है ना? खुजली अगले वाले की होनी चाहिए। बिल्कुल होगी, जब जाके पता चलेगा लोगों को कि अरे वाह ये तो कौन से चैनल से पढ़ रहे इतना अच्छा, तब उनके खुजली होगी। तो ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। ये इक्वेशन आपका 1, इसको 1 मत दो, अभी मैं बाद में दूंगा इसको नंबर। ये बहुत ही इजी और ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा। ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस है क्योंकि ये आपके लेवल का है। अरे वो तो क्या था, वो तो रसगुल्ला था, ये थोड़ी जलेबी है, तो जलेबी में मजा भी आता है, हैं? अगर जलेबी थोड़ी सी कड़क हो तो कुछ और ही आनंद आता है। ये थोड़ा फ्रैक्शन टाइप में है, तो इसको कुछ नहीं करना है। इसका अपन अगर मान ले एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा ना भाई। तो क्या करते हैं, ये जो 6 है, अभी 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार 3 को x गया तो 3x प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार गया 2 को, ये 4y। अभी मैं क्या करता हूं, सीधा इस भाई बराबर में होगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो मैं इसको सीधा इससे मल्टीप्लाई करता हूं -6। ये इक्वेशन 1। तो पता चल गया ना -6 कैसे आया है। हाँ, इसलिए तो पूरा वीडियो देखना है। इसको देखो, इसका भी अपन में 1 है, इसका एलसीएम दोनों का 3 आएगा, तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस का 4 और 3 को 3 से किया तो 9। ये इक्वेशन 2। देखो कितना सिंपल है, बस इतना सा आपको करना था। अब तो आप, मेरे को पता है, मेरे से पहले करोगे बिल्कुल। अब देखो, अभी एलिमिनेशन मेथड करते हैं पहले, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखो ये इक्वेशन 1 है, वो इक्वेशन 2 है, इधर भी 3x है, इधर भी 3x है। मजा आ गया सर, मजा आ गया, कुछ नहीं करना है अब हमने। ये y/3 है ना, ये है y/3। एक बार और देख लेता हूं, फिर बाद में पता चलेगा कि ये तो कुछ गड़बड़ी हो गया। हाँ बिल्कुल y/3 है ना, ये क्या है अपना y/3। तो ये हो गया 3। तो अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों का साइन इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और वो भी हो गया 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब मैंने बोला था आपको, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं उस कंडीशन में ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। या लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब प्लस ही है, ठीक है। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस है, ये प्लस, ये हो गया 5y और ये हो गया 9, 9, ये माइनस का 9 कितना हो गया 15। तो y इक्वल टू आ गया -3/5। देखो 5 का इसमें भाग दिया, अरे 3 आएगा सीधा, 5 का भाग दिया 15 में 3 बार गया, बिल्कुल। ये तो और इजी हो गया, अपन में नहीं आया। अभी y की वैल्यू आप इसमें रखो या उसमें रखो, आपकी इच्छा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इधर मेरे पास है, मैं इसी को लिखता हूं ना। ये 3h प्लस ये 4 है, y की जगह क्या आ गया -3, y की जगह क्या आ गया -3 और इक्वल टू -6। तो ये हो गया 3x प्लस, ये इधर माइनस है प्लस है, तो आंसर आएगा इधर माइनस का 4 3 जा 12 इक्वल टू माइनस का 6। तो ये 3x इज इक्वल टू, ये माइनस उधर गया तो माइनस के ये ऐसे होगा ना भाई, तो क्या प्लस का 6 आ गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो यहां मैं लिख लो हैंस x इज इक्वल टू 2
एंड y इज इक्वल टू -3। ये तो है भाई इस मेथड से। अभी देखते हैं अगले मेथड से क्या होता है। अगला मेथड कौन सा है? ग्राफिकल मेथड नहीं रे, ग्राफिकल नहीं, कौन सा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपका प्यारा मेथड हो गया, बहुत इजी है भाई ये तो। अब क्या फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कौन सी है बेटा? 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अभी x की वैल्यू निकालनी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर माइनस का 6 है, ये 4 प्लस का उधर गया तो ये भी हो गया माइनस का 4y और अपॉन में आ गया 3। अपॉन में क्या आ गया? 3। जी हाँ, अपॉन में क्या आ गया? 3 आ गया। ये हो गया इक्वेशन 3। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करना है। 1 से x का मान निकाला, 2 में x का मान रखना है, यही होता है। अगर नहीं तो इससे x का मान निकाल दे तो इसमें रखते हैं अपन। तो सब्स्टिट्यूट, अब हिंदी में लिखूंगा भाई। अब एक ये थोड़ा सा हिंदी में है, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है कर दो भाई। ये 3 का 3, x की जगह क्या है? माइनस का 6 माइनस 4y अपॉन 3, फिर ये माइनस का y इक्वल टू 9। 3 से 3 कट गया तो यहां रह गया -6 माइनस 4y माइनस y इक्वल टू 9। अब देखो ये कितना रह गया अपने, कितना है? माइनस का है तो ये माइनस माइनस ये तो हो गया -5y इक्वल टू, ये तो है 9 और ये उधर गया तो ये भी हो गया प्लस का, तो ये हो गया -5y इक्वल टू, ये हो गया 15, तो y इक्वल टू हो गया माइनस का 3। क्योंकि ये साइन इधर लेके जाएगा, साइन इधर लेके जाएगा, साइन इधर लेके जाएगा। ये कैसे होता है बेटा? देखो y इक्वल टू 15 अपॉन ये जो माइनस का 5 है ना, तो माइनस का 5, ये 5 इसके कटने से माइनस नहीं कटेगा, माइनस तो इसके पास रहेगा, क्योंकि माइनस हमेशा किसके लगता है? न्यूमरेटर के लगता है, डिनोमिनेटर में नहीं लगता। भले डिनोमिनेटर का हो लेकिन उस तरफ जाते ही वो न्यूमरेटर को दे देता है। ठीक है, अभी क्या करते हैं? पुटिंग, अरे वापिस वही हिंदी में लिखना है भाई, ये पूरा हिंदी में लिखूंगा लेकिन यहां पे मैंने लिख दिया, ये लो प्रतिस्थापना विधि। प्रतिस्थापना विधि से, अरे हैंडराइटिंग का कोई इश्यू थोड़ा ही है, हैंडराइटिंग लेने बैठेंगे तो डबल हो जाएगा। ठीक है, यहां लिख लेते हैं y का मान समीकरण किस में रखें? छोटा कौन सा है? ये कि ये? अरे किसी में भी रख दो, बराबर ही है। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब देखो 3x का तो 3x माइनस y की जगह क्या आ जाएगा? -3 इक्वल टू 9। तो ये 3x ये माइनस माइनस हो गया +3 इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 अपॉन 3। ये 3 इधर गया तो माइनस में इसका भाग दे दिया तो x इज इक्वल टू आ गया, कितना आएगा? 2, क्योंकि 9 में से 3 गया तो 6 में भाग 3 का 2 बार। तो यहां लिख लेते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। यही अपना आंसर है, यही है बिल्कुल। अरे अब बस छोड़ दिया भाई, आपको छोड़ दिया। आपने बोला सर थोड़ा वीडियो छोटा बनाओ, इतना हम नहीं बैठ सकते। बिल्कुल आपके लिए उतना ही परोसा जा रहा है जितना आपके पेट में भूख है, बिल्कुल। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करो। अभी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।